हेलो दोस्तों, हैप्पी संकट चौथ। तो आज है संकट चौथ। तो पूरे साल में 12 चौथ आती हैं। तो एक आती है, ये कृष्ण पक्ष की होती है, जो आती है पूर्णिमा के बाद, और अमावस्या के बाद आने वाली होती है विनायक चौथ। तो आज है हमारा संकट चौथ का व्रत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। हम भी एकदम फिट एंड एकदम फाइन हैं। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो आज है मेरा संकष्टी चतुर्थी का व्रत। ये पूर्णिमा के चौथे दिन आता है। तो एक तो आता है कि जनवरी में आता है, जिसको तिलकुटा भी कहते हैं, और सेकंड होता है आज संकष्टी चौथ। ये आता है सावन के बाद भादों के महीने में। तो मेरा आज उसका फास्ट है। तो मैं जा रही हूँ बाहर मंदिर में, थोड़ा वहाँ मंदिर के बगल में गार्डन है, वहाँ से लेके आ रही दूब। तो दूब लेने जा रही मैं, पन्नी में दूब लेके आती हूँ। हाँ, दूब लानी मुझे 108 दूब बीननी है, 108 जौ, 108 अक्षत, 108 तिल। इन सबको फिर 108 करना है। फिर शाम को 108 बार गणेश जी का नाम लेके गणेश जी को ये सब कुछ समर्पित करना है। तो इसकी पूजा होती है शाम को। फिर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। तो आज तो बहुत रेनी वेदर हो रहा है, पता नहीं चांद दिखेगा नहीं दिखेगा। वैसे ये वाला चांद बहुत ही लेट दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अपना काम करते हैं, जाते हैं और लेके आते हैं दूब। तो दोस्तों, मैं आ गई थी दिन में दूब लेके। मैंने सारे दूब धो के बिन ली 108, और मैंने 108 ही जौ, तिल और अक्षत को भी 108 बीना है। तो इन सबको मैंने 108 बार बिन लिया है। और जब मैं मतलब दूब तोड़ने गई थी ना मंदिर के पास गार्डन में, तो फिर वहाँ पंडित जी ने मुझे देखो सिंदूर भी दिया। तो देखो भगवान गणपति महाराज बहुत मेहरबान है। तो उन्हें पंडित जी ने मुझे सिंदूर दिए, दो और दिए। वो कैलकटा वाले सिंदूर है, बहुत जो डार्क होते हैं। तो मैं थोड़ा लगा भी लिया है। तो ये सिंदूर मुझे मिले हैं आशीर्वाद में आज। भगवान गणपति महाराज सबको अपना आशीर्वाद दिए, सबको सुखी रखे, खुश रखे। बस ये भगवान गणपति महाराज से ये प्रार्थना है, सबके हर संकट हरे, हर कष्ट हरे। जय गणपति बप्पा। तो मैं फटाफट अब पूजा कर लेती हूँ। तो ये दो दूब तो मैं दिन में ले आई थी, फिर मैंने इसको धो ली और गिन ली। तो अब हम करते हैं, मेरे पुए और तिल के मोदक भी बन गए। तो 11 मोदक और 11 पुए जो हम बनाते हैं आटा, सूजी, गुड़ मिक्स करके, तो वो बन गए। तो अब करते हैं फटाफट संकष्टी चौथ का पूजा, कथा पढ़ते हैं। उसके बाद चांद देखेंगे। चांद तो बहुत लेट आएगा, आज बाहर बादल लग रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, धुंधला धुंधला जैसे भी दिखेगा। तो उसको अर्घ देके फिर खाना खाएंगे। तो पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो व्रत होता है इसमें तिल के मोदक और पुए बनते हैं। तो वैसे तो बनते हैं ब्लैक तिल के, बट यहाँ पे ब्लैक तिल अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए मैं वाइट वाले तिल से ही बना रही मोदक। क्योंकि एक बार लाई थी ना मैं ब्लैक वाला तिल, इतनी मिट्टी, बाय गॉड, पूरा किरकिर लगा था। मुझे समझ में नहीं आया, मैं धोए थे फिर भी इतना आ गया था। तो इस बार अब मैं वाइट ही तिल लाती हूँ। थोड़ा सा ये ब्लैक डाल देती हूँ कि थोड़ा सा शगुन के लिए थोड़ा सा ब्लैक तिल डाल दिए। और पुए बनाएंगे। पुए का बैटर में मैंने आटा, सूजी और सौंफ और गुड़ डाला है, और दही से इसको घोल दिया है। तो उसको रेस्ट करने रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो अब अच्छे से तिल भी मेरे रोस्ट हो चुके हैं। इसको एकदम ब्राउन कलर आ गया तिल का। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, वरना कड़वा लगता है ना, कड़वाहट सी लगती है। तो तिल के में डाल दिए मैंने गुड़। तो फिर इसमें अब मैं थोड़ा तिल ठंडे हो गए, तो अब मैं क्या करती हूँ, मिक्सी में इसको ग्राइंड करती हूँ। तो एक अच्छा सा मेरा ग्राइंड हो गया है तिल और गुड़ साथ में ही। तो तिल के लड्डू को 2 टाइप से बनाते हैं। कुछ लोग तो गुड़ की वो चाशनी बना के डाल देते हैं तिल को उसके अंदर, बट मैंने आज ऐसे ही बनाया। किसी भी तरीके से बना लो। तो मैंने क्या करा, तिल तो गर्म थे ही, तिल को मैंने पीस लिया था, साथ में गुड़ डाल दिया उसके। अच्छे से देखो मोदक बन गए। इसमें कुछ घी भी कुछ नहीं डाला, क्योंकि तिल में तो खुद ही तेल होता है ना, तिल में तो खुद ही ऑयल होता है, तो क्या ज़रूरत है घी भी डालने की। तो मैंने तिल में घी नहीं डाला। 11 मोदक बना दिए हैं। अब आ रही है बारी पुओं की। तो पुए बना रही हूँ मैं, ये भी 11 बनाऊँगी। उधर मेरी सब्जी बन रही है। तो बस बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। वैसे भी व्रत में, कोई भी व्रत करो तो लहसुन प्याज हम लोग डालते नहीं हैं। तो ये पुए बन रहे हैं, फटाफट 11 पुए बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी।
पुए बड़े ही पेशेंस के साथ बनाने पड़ते हैं, थोड़ा उसको मीडियम फ्लेम करनी पड़ती है क्योंकि वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो पुए देखो बढ़िया अच्छे शानदार पुए बन गए हैं पेशेंस के साथ, अच्छे गुलगुले से पुए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ पूजा करने मंदिर में। तो मैंने कर लिया है अक्षत पट्टियाँ लगा ली है, भगवान जी की भी लगा लिए, दिया कर लिया, बस अब कथा पढ़नी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर। तो दोस्तों ये मेरे तिल के लड्डू और मोदक हैं 11-11, ये दूब है, अक्षत जौ तिल हैं और मैंने दिया बत्ती कर दी है। बस अब फटाफट मुझे कथा पढ़नी भगवान जी की। तो बस अब हम अपनी पूजा करते हैं स्टार्ट। संकट चौथ की संकट चौथ है आज, चतुर्थी भी बोलते हैं इसको। तो मैं फटाफट इसकी अब कथा पढ़ती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे। बोलो गणेश महाराज की जय। तो पूजा करने से पहले गणेश जी महाराज का नाम लेके पूजा मैं करना अपनी शुरू करती, कथा पढ़ती हूँ। अब मेरी कथा संपन्न हो गई, मेरी पूजा हो गई है। मैंने गणेश जी महाराज को दुर्बा चढ़ा दी, 108 बार नाम लेके। दुर्बा गणेश जी को बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई, मैंने अभी डिनर करा है 11 बजे, पौने 10:40 तक मैं चंद्रमा को देखा। चंद्रमा मुझे दिखा नहीं, तो मैं अपनी बहन से पूछा तो वो भी कह रही है आज नहीं दिखा उसको भी चंद्रमा। तो वो बोली कर ले, खा ले खाना, बहुत लेट हो गया है। तो मुझे भी अजीब सा चक्कर सा भी आ रहा था, तो मैं सोचा कि खाना खा ही लेती हूँ, चांद तो आएगा नहीं। फिर एक फ्रेंड है मधु, तो उसने चांद की फ़ोटो दे दी थी, तो मैंने उसमें से चांद की फ़ोटो में से पूजा कर ली थी। तो थोड़ा बहुत दिल को सुकून मिल गया कि चांद तो है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं सोती हूँ। अपने ये कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ, उन्होंने भी बहुत वेट करा मेरे साथ ही। तो ये भी अब सोएंगे, मैं भी सोती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट भगवान जी।